नमस्कार, के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुलसूर तालुका में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। डीसी गोविंद रेड्डी, एसपी चंद बसवन्ना के अलावा अन्य रहे उपस्थित। कमलनगर तालुका के निड़ोदा गांव के लगभग 20 प्रमुख लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। सिद्धरामैया ने अनुभवी राजनेता वी श्रीनिवास प्रसाद से की मुलाकात, उनसे कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने को कहा। ओवैसी ने सीएए को बताया असंवैधानिक, भारतीयों को ईरान इसराइल न जाने की एडवाइजरी पर केंद्र को घेरा। बिहार में आरजेडी से टिकट कटने पर पूर्व सांसद सरफराज आलम हुए भावुक, समर्थकों के सामने लगे रोने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मॉल में चाकूबाजी में 5 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को भी किया ढेर। अब समाचार विस्तार से। हुलसूर तालुका में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर जिले के डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चंद बसवन्ना एसएल, बसव कल्याण तालुके के तहसीलदार शांत गौड़ा बिरादर, हुलसूर तालुका तहसीलदार रमेश बाबू, हुलसूर तालुका विभाग और बसव कल्याण तालुका विभाग के सभी अधिकारी और पुलिस विभाग और अन्य लोग उपस्थित थे। बसव कल्याण तालुका और हुलसूर तालुका विभाग के अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया और जनता से आग्रह किया गया कि वो अपना वोट जाया न करें, आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस अवसर पर डीसी गोविंद रेड्डी ने मीडिया से बात की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। हुलसूर तालुके में आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सबको मिला के हमने स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया। इससे हम मैसेज क्या देना चाहते थे बोले तो 80% से कम जिस वर्ष मतदान नहीं होना, वाट एवर हम प्रयत्न कर रहे हैं वो 80% अबव वोटिंग परसेंटेज होना। लास्ट ईयर एमएलए इलेक्शन में 72% हो गया था, उससे ज़्यादा जिस एमपी इलेक्शन आने वाला मई 7 को हम 80% क्रॉस करना है। हम आगे आने वाले दिन में कैंडल लाइट, साइकिल जाता और अंगविकलों का जाता, महिलाओं का जाता करके जन जागृति करना जा रहे हैं। ये तालुका लेवल में नहीं, फिर होबड़ी लेवल पे और ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे हम ये ले जाएंगे। सभी मतदारों को हम क्या बोलना चाहते तो वो सब वोट करें, उनके घर वालों को भी वोट करें और वो ओनिया एरिया और विलेज को सबको मतदान करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम हमारा प्रजासत्तात्मक देश को और बलिष्ठ करें। कमलनगर तालुके के निड़ोदा गांव के लगभग 20 प्रमुख लोग और युवाओं ने हनुमंतराव टोकरे के नेतृत्व में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भालके नगर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे के निवास पर मंत्री ईश्वर खंडे ने प्रमुख लोगों को पार्टी का झंडा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए ईश्वर खंडे ने कहा कि हमारे परिवार का इस टोकरी कुली समाज के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यह मेरे पिता श्री भीमन्ना खंडे के समय का है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में संतोष निटूरे, वैजनाथ सुरंगे, मल्लिकार्जुन मचकुरे, शिवाजी अंबिकार, काशीनाथ अंबिकार, अंबाजी अंबिकार, भीमशा अंबिकार, संतोष टोकरे, सुभाष टोकरे, कामशेट्टी निड़ोदा, विजय निड़ोदा, देवेंद्र निड़ोदा और बाबूराव चंद्रेश्वर शामिल है। इसके अलावा भालके तालुके के समाज के अध्यक्ष विश्वनाथ बेलकट्टे और हरीश एरिकार, धर्मराज बेलकट्टे, मारुति बिरादर, अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज की एंकर पूजा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को अनुभवी राजनेता, पूर्व मंत्री और सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद के मैसूर के जयलक्ष्मीपुरम स्थित आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। यात्रा के दौरान सिद्धरामैया ने उनके साथ आधे घंटे से अधिक समय बिताया। बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, वी श्रीनिवास प्रसाद और मैं बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। जब मैं कांग्रेस में था तब वह भाजपा में चले गए थे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद मैं उनसे मिलने नहीं जा सका, इसलिए मैंने यह विपक्ष लिया। हमने राजनीति पर चर्चा नहीं की क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह किसी भी पार्टी का राजनीतिक समर्थन नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं मांगेंगे। मैंने बस उन्हें याद दिलाया क्योंकि वह कभी कांग्रेस में थे। लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने सीएए हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पर फर्जी वोट के आरोपों और विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीयों को ईरान और इसराइल की यात्रा करने से रोकने के लिए एडवाइजरी जारी करने जैसे मुद्दों पर मीडिया से बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक बताया है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, भाजपा ने असंवैधानिक कानून सीएए बनाया है। इसे जाति के आधार पर बनाया गया है जो समानता के अधिकार के खिलाफ है। मैंने नागरिकता संशोधन अधिनियम की एक कॉपी संसद में फाड़ दी। हम सीएए के खिलाफ थे और है।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी, बीआरएस और वीबीए नेता बड़ी संख्या में शिवसेना योगी टीम में शामिल हो गए हैं। मुंबई स्थित मातोश्री में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जलगांव जिले के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरंकुशता देश के लिए हानिकारक है। केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने का आह्वान करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश में पहले भी गठबंधन सरकारें रही हैं और उन्हें अच्छा काम किया है। मातोश्री में उन्होंने कहा कि पहली बार पिछले 10 सालों में देश में इतने बड़े पैमाने पर असंतोष देखने को मिला है। देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है जो सभी को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि निरंकुशता देश के लिए हानिकारक है। एक समय था जब महसूस किया गया कि देश में गठबंधन सरकारों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अच्छी गठबंधन सरकार चलाकर दिखाई। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो गठबंधन सरकारों ने देश में अच्छा काम किया है। हम एक मजबूत देश और गठबंधन सरकार चाहते हैं। हम मजबूत नेता चाहते हैं जो सभी को साथ लेकर चल सके। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल गठबंधन सरकार देश में एक बार फिर से दे सकते हैं। महाविकास अघाड़ी एमवीए पार्टियां जल्द ही राज्य में संयुक्त रैलियां आयोजित करेगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हाल ही में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कथित तौर पर इशारों में बाहरी पवार कहा था। इस पर बारामती से राकांपा उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया ने जब उनसे इस पर सवाल किया तो वह भावुक हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर सुनेत्रा पवार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। बारामती क्षेत्र के लोगों ने यहां विकास देखा है। मेरी उम्मीदवारी जनता की मांग थी। लोगों के जोश को देखकर लग रहा है कि स्थिति काफी सकारात्मक है। बता दें कि बारामती से सुनेत्रा पवार एससीपी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में चुनाव होंगे। बारामती में 7 मई को मतदान होगा। अररिया से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट कटने पर पूर्व सांसद सरफराज आलम भावुक हो गए और समर्थकों के सामने रोने लगे। सरफराज आलम का मंच पर रोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सरफराज आलम अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को मीटिंग कर रहे थे। संबोधन करते हुए वे भावुक हो उठे और अपने पिता एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन को याद करते हुए रो पड़े। राजद का टिकट सरफराज आलम के बदले उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को दिया गया है। भाई को टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने अपने आवास के बगल में एक मैदान में समर्थकों के साथ बैठक की और जमकर राजद सुप्रीमो सहित तेजस्वी प्रसाद पर अपना भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिहार, खासकर सीमांचल का मुसलमान राजद का बंधुआ मजदूर नहीं है। राजद ने मुसलमानों का हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सरफराज आलम द्वारा ईद मिलन सह कार्यकर्ता समारोह का आयोजन किया गया था। मौके पर जिला भर में आए सरफराज समर्थक ने अपने संबोधन में तेजस्वी और लालू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। मौके पर पूर्व सांसद सरफराज आलम ने कहा कि वर्तमान राजद प्रत्याशी अनुकंपा वाले नेता हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील विवेक तनखा का कहना है कि देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। उन्होंने उन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगाया कि वे भी बीजेपी में जा सकते हैं। भोपाल में बातचीत में विवेक तनखा ने कहा कि बीजेपी में उनकी कोई उपयोगिता नहीं। कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में गए उनके बारे में तनखा ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री के लालू यादव के परिवार और राहुल गांधी पर यह कहकर निशाना साधने के कुछ लोग सावन और नवरात्रि के दौरान मटन के वीडियो डालकर जनता को चिढ़ाते हैं। विवेक तनखा ने कहा कि ये चीजें निजी होती है, इस पर कम से कम एक प्रधानमंत्री को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
दिल्ली से सटे नोएडा में छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कुछ छात्रों ने एक अन्य छात्र के साथ बुरी तरह से मारपीट की। यह घटना सेक्टर 125 के एमिटी यूनिवर्सिटी के है। एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 5 के पास कुछ रसूखदार छात्रों ने एक अन्य छात्र को पहले तो गाड़ी से बाहर खींच लिया और फिर गिरा कर लातों घूंसों से बुरी तरह पीटा। गुंडागर्दी कर रहे करीब आधा दर्जन छात्रों के गुट ने काफी देकर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जमकर तांडव मचाया। लड़कों ने जिस छात्र के साथ मारपीट की उसके साथ कार में एक छात्रा भी मौजूद थी। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एमिटी यूनिवर्सिटी में मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही है। वहीं यूनिवर्सिटी में आए दिन मारपीट के वीडियो भी वायरल होते हैं। यह घटना नोएडा के सेक्टर 125 और थाना सेक्टर 126 क्षेत्र की है। बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने का दावा करने वाले बोर्नविटा जैसे तमाम हेल्थ ड्रिंक्स बाजार और ई कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स वाकई में आपके बच्चों के लिए सेहतमंद है या नहीं? अब भारत सरकार ने हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बेवरेज बेचने को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बाजार में अब बोर्नविटा जैसे तमाम ड्रिंक्स ई कॉमर्स साइट पर हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। हेल्थ ड्रिंक्स पर उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि बोर्नविटा और दूसरे बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट से बोर्नविटा सहित सभी बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाने को कहा है। एडवाइजरी में बताया गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि बोर्नविटा सहित कुछ पेय पदार्थों को ई कॉमर्स साइटों और प्लेटफॉर्म्स पर हेल्थ ड्रिंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारत की सुरक्षा एजेंसियों आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के आतंकी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। इसी सिलसिले में यह जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हुआ यह है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में एक बड़े आतंकी ठिकाने पर हमला बोलकर उसे ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर की गई थी। असल में इस आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें एक टिफन, आईईडी 2, डेटोनेटर 2, पिस्टल 2, मैगजीन, 400 ग्राम विस्फोट पाउडर, AK-47 के 40 राउंड, पिस्टल के 19 राउंड, LOC इलाके के 4 तस्वीरें, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और अन्य सामान शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शनिवार को एक शॉपिंग सेंटर में 5 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हमलावरों को पुलिस ने गोली मार दी। स्थानीय मीडिया में ये बात कही गई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में कई लोगों को चाकू मार दिया गया। दिल दहला देने वाली ये घटनाएं वेस्टफील्ड बॉर्नी जंक्शन मॉल परिसर में घटी। शनिवार दोपहर को घटना के समय मॉल शॉपिंग करने वालों से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस ने कहा कि चाकूबाजी की घटना के बाद मॉल को बंद कर दिया गया है और लोगों से इस जगह से दूर रहने की अपील की गई। वहीं हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस ने गोलीबारी भी की। जानकारी के मुताबिक चाकूबाजी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फुलसूर तालुका में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। डीसी गोविंद रेड्डी, एसपी चंद बसवन्ना के अलावा अन्य रहे उपस्थित। कमलनगर तालुका के नुडोदा गांव के लगभग 20 प्रमुख लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। सिद्धरामैया ने अनुभवी राजनेता वी श्रीनिवास प्रसाद से की मुलाकात, उनसे कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने को कहा। ओवैसी ने सीएए को बताया असंवैधानिक, भारतीयों को ईरान इसराइल न जाने की एडवाइजरी पर केंद्र को घेरा। बिहार में आरजेडी से टिकट कटने पर पूर्व सांसद सरफराज आलम हुए भावुक, समर्थकों के सामने लगे रोने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मॉल में चाकूबाजी में 5 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को भी किया ढेर।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।